गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में सीखेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में सबसे पहला चीज़ जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो अगर हमको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो करना है तो उसकी 2 स्टेप्स मैंने आपको बताई थी, आज मैं वहीं से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग आज देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो जो है, इसको करने के लिए हमने 2 स्टेप समझी थी। पहला था when instructions are given, और दूसरा हमने लिया था इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। तो हमने पिछले वाले सेशन में ये बहुत अच्छे से समझा है कि इंस्ट्रक्शंस आर गिवन का मतलब क्या होता है और इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन का मतलब क्या होता है। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पर उसके पहले एक बात समझ लें। हमने ये सीखा है कि जब इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन लिखा हो, इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन, तो ऐसी कंडीशन में जो न्यू पार्टनर रहता है वो अपने ओल्ड पार्टनर से कुछ भी चीज़ें नहीं मांगता, कोई शेयर नहीं मांगता। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो हमको 1 यहाँ पर एज्यूम करना होगा है। लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कुछ ना कुछ हिस्सा मांग रहा है। तो यहाँ फर्म के प्रॉफिट को 1 नहीं लिया जाता, यहाँ सबसे पहले निकाला जाता है सेक्रीफाइस और बाद में निकाला जाता है शेयर। तो यहाँ आप एक बात को समझ लें कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कुछ नहीं मांगेगा, यानी इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से मांगेगा, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। तो आइए अब इसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि क्वेश्चन में लिखकर आता है A and B are partners in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/4 share find out new ratio। तो अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है। यहाँ लिखा है कि ए और बी जो है वो अपने आप में 2 पार्टनर हैं जो 3:2 के पार्टनर हैं। यहाँ वो सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए और आपको न्यू रेशो निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सी है वो अपना शेयर ए से या बी से किसी रेशो में ले रहा हो। तो ये कंडीशन कौन सी हुई? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि कंडीशन कौन सी है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है या नहीं गिवन है। तो यहाँ जो न्यू पार्टनर है, जो सी है, वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से नहीं मांग रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ कंडीशन ये है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है। जब यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाता है कि सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए फ्रॉम बी, तो आप समझ जाइएगा कि इंस्ट्रक्शंस आपके पास में क्या है, गिवन है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से ये सीख गए होंगे कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं और किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं होते हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:4, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, फाइंड आउट न्यू रेशो।
तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रूल कहता है कि हमको फर्म के प्रॉफिट को जो है वो 1 मानना पड़ेगा। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए कि हमारे पास एक ए है, एक बी है पार्टनर और एक सी है। ए और बी का रेशो है 3:2। सी को 1/4 शेयर के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया है। 3:2 अब आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। 3/5 और 2/5। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्चुअली 1/4 ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम 1 मान के सॉल्व करेंगे। आगे भी हम हमेशा 1 ही मानकर हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्म के प्रॉफिट को जो है वो कितना एज्यूम करेंगे, हमेशा 1 एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बात है कि जब सी 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया तो उसका जो एक हिस्सा है, उसका जो शेयर है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है और वो फिक्स हो गया 1/4। यानी प्रॉफिट में से सबसे पहले तो 1/4 जो है वो किसको देना ही पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। जो बच जाएगा वो ए और बी रखेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय जो नया पार्टनर है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो 1/4 उसका जो शेयर है वो पहले अलग करके निकाल कर रख दूँगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले 1 में से माइनस करूँगा 1/4 को। अब 1 माइनस 1/4 अगर आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी 3/4। यानी फर्म का प्रॉफिट जो 1/4 था, 1 था, उसमें से 1/4 पोर्शन अलग हो गया। अब कितना बच गया, 3/4। अब इसमें ए का हिस्सा होगा इस बचे हुए 3/4 का 3/5। बी रखेगा इस बचे हुए 3/4 का 2/5। तो 9/20 और 6/20। तो अगर हम देखें तो यहाँ ए और बी का जो पोर्शन है, जो शेयर है, वो 9/20 और 6/20 आया है। तो सीधी सी बात है, सी को भी जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो कितने में से मिलना चाहिए, तो वो उसको भी मिलना चाहिए 20 में से ही। तो इसीलिए मैं जब सी का शेयर यहाँ पर लिखूंगा तो मैं वहाँ पहले डिनोमिनेटर में 20 लिख दूंगा। और इसको समझने के लिए एक बात कहूँगा कि सपोज अगर फर्म को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि नीचे 20 लिखा है, तो 20 रुपये में से 9 रुपये ए ने रख लिए, 20 रुपये में से 6 रुपये बी ने रख लिए। तो 9 और 6 15 रुपये जो है वो पूरे यूज़ हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो 20 में से जब 15 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो बच गए हैं 5 रुपये। ये कौन रखेगा, तो ये सी रखेगा। तो यहाँ पर सी का रेशो आ गया 5/20, क्योंकि 9 6 में क्या ऐड कर दे कि 20 हो जाए। तो 9 और 6 होता है 15, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ ये जो न्यू रेशो आया, ये आ गया 9:6:5। तो देखिए, जब किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शंस हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हमको सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट को 1 मानना पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस गिवन है तो हमको पहले 1 नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप 1 मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में जब भी आपको रेशो निकालने का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंडीशन कौन सी है। क्या नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कोई शेयर ले रहा है क्या? अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कोई शेयर ले रहा है, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है। ऐसी कंडीशन में आप फर्म के प्रॉफिट को 1 जो है वो नहीं मान सकते। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख कर आता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कोई भी शेयर नहीं ले रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही आपको पता हो जाएगा कि हाँ, जब भी मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर
कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है, मुझे यहाँ फर्म के प्रॉफिट को कितना मानना है 1। तो ऐसी कंडीशन में फिर 1 मानकर आपको इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन होते हैं तो इसमें बहुत से टाइप होते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।